परछाई एपिसोड 182। अब आगे। समायरा की बात सुनकर डर से विक्रम की आंखें बाहर आ जाती है और उसकी नजर फौरन विवेक पर जाती है, जो एक टक उस काले प्रेत को ही देख रहा था। अब विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि युवराज को दिखाने के लिए उसे उस प्रेत को कैद नहीं करना चाहिए था। बाकी लोगों की तरह युवराज को भी विक्रम पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे विक्रम की मदद की जरूरत थी। युवराज को समझ आ गया था कि विक्रम बिल्कुल ऐसा ही करने वाला है, इसलिए उसने विवेक को पहले ही तैयार रहने के लिए कहा था। युवराज अभी भी अपना पूरा ध्यान लगाकर कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था और बार बार उसकी नजर सिंघनिया मेंशन के दरवाजे पर जा रही थी, जैसे वो किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। तभी विक्रम बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, तो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहता था। इसे आजाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। विक्रम की बात सुनकर युवराज का ध्यान उसकी तरफ जाता है। निशा इरिटेट होकर सुहानी से कहती है, कसम से हमारी लाइफ में एक्शन और हॉरर से ज्यादा तो ड्रामा देखने को मिल जाता है, वहाँ राघव और यहाँ ये लकड़बग्घा। युवराज विक्रम की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जिसके भरोसे तू हमसे लड़ने आया था वो तो अब तेरे किसी काम का नहीं है, तो अब बेहतर ये होगा कि इसी वक्त तू सुहानी को हमेशा के लिए इससे आजाद कर दे। विक्रम डर से हनकलाते हुए कहता है, हाँ, मैं अभी शुरू करता हूँ। विक्रम के ऐसा कहने पर हवन कुंड के ऊपर वो प्रेत गुस्से से और भी ज्यादा गुर्राने लगता है। विक्रम खौफ भरी नजरों से उस प्रेत की तरफ देखता है और फिर सुहानी से कहता है, सुहानी मेरे सामने आ जाओ। विक्रम के कहते ही युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उस हवन कुंड के दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता है और फिर विक्रम से अपना काम शुरू करने के लिए कहता है। विक्रम बिना कुछ कहे अपना काम शुरू कर देता है। सभी की नजर इस वक्त विक्रम पर थी। अचानक युवराज को वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है और वो फौरन पीछे मुड़कर देखता है। तभी सिंघनिया मेंशन के दरवाजे से एक खंजर आता है और विवेक की पीठ में घुस जाता है। खंजर लगने पर विवेक दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर युवराज फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन विवेक का ध्यान हटने की वजह से वो प्रेत विवेक की पकड़ से छूट जाता है और मौका देखकर विक्रम उसे फौरन आजाद कर देता है। आजाद होकर वो प्रेत अगले ही पल समायरा पर हमला कर देता है। समायरा की चीख सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। ये सारी चीजें एक साथ एक पल में ही हुई थी, जिसकी वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। विवेक और समायरा घायल होकर जमीन पर पड़े थे। निशा और सुहानी विवेक को संभालने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो प्रेत उस कैद से आजाद होने के बाद अपनी शक्तियां इकट्ठा कर रहा था और युवराज हैरान होकर ये सब देख रहा था। एक पल पहले ही सारी सिचुएशन उसकी पकड़ में थी, लेकिन अब उसका सारा प्लान किसी अनजान शख्स की वजह से बर्बाद हो गया था। कोई भी नहीं जानता था कि विवेक को उस खंजर से किसने मार था। यहाँ तक विक्रम भी इस बात से उतना ही हैरान था जितना कि युवराज। युवराज की नजर अब उस प्रेत पर जाती है जो अब जमीन पर समायरा के सामने खड़ा था। कुछ ही पलों में वो अभिज्ञान में बदल जाता है। अभिज्ञान को वहां देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि उस रात अभिज्ञान उसी रूम में कैसे आ गया था जहां वो प्रेत था। अभिज्ञान समायरा को घूरते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। इससे पहले अभिज्ञान समायरा तक पहुंच जाता, युवराज समायरा के सामने आ जाता है। अभिज्ञान एक प्रेत था, जिसकी वजह से वो युवराज के शरीर को पार करते हुए समायरा तक पहुंच जाता है और अगले ही पल अपनी पूरी शक्ति से समायरा पर हमला कर देता है। समायरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ 27 साल की थी और अभिज्ञान 1000 से भी ज्यादा सालों से इस प्रेत योनि के था। समायरा का उसके सामने टिक पाना नामुमकिन था। अभिज्ञान के हमले से समायरा बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये देखकर युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे रोके। अगर वो अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल कर देता है तो अभिज्ञान का कुछ होता या ना होता, लेकिन सिंघनिया मेंशन में जो भी लोग थे वो सब वहीं मर जाते। युवराज की बेकाबू शक्तियों को पद्मिनी भी झेल नहीं पाई थी, तो ये लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। अभिज्ञान समायरा पर अपना आखिरी हमला करने ही वाला था। तभी सुहानी चिल्लाते हुए कहती है, रुको। ये आवाज सुनकर अभिज्ञान रुक जाता है और उसकी नजर सुहानी पर जाती है। सुहानी कहती है, तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो ना, तो मैं यही हूँ, इन सब को छोड़ दो। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज कहता है, नहीं। इसके फौरन बाद अभिज्ञान समायरा को छोड़कर सुहानी की तरफ बढ़ जाता है। युवराज सुहानी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विक्रम एक मंत्र पढ़ता है और युवराज उसके पास आकर जोर से नीचे गिर जाता है। तब तक अभिज्ञान सुहानी तक पहुंच चुका था। निशा और सुहानी साथ ही खड़े थे। अभिज्ञान को सामने देखकर दोनों की हालत बहुत खराब थी। अभिज्ञान के चेहरे पर अब गुस्से के साथ एक डेविल स्माइल थी और उसकी आंखें अलग ही तरह से चमक रही थी। वो इस वक्त बहुत भयानक दिख रहा था। जैसे ही अभिज्ञान सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, निशा सुहानी के सामने आ जाती है और गुस्से में अभिज्ञान के चेहरे पर एक पंच मार देती है।
निशा को ऐसा करते देख वहां सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही निशा का हाथ अभिज्ञान को लगता है, वो अजीब सी आवाज के साथ पीछे हो जाता है और अगले ही पल फिर से उस प्रेत में बदल जाता है। साफ समझ आ रहा था कि निशा के छूने से उस पर कुछ बुरा असर हुआ था। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। निशा हैरानी और खुशी के साथ कहती है, ओह गॉड, मेरे अंदर भी सुपर पावर्स आ गए। निशा का हाथ लगते ही वो प्रेत चीखते हुए हवा में इधर उधर होने लगता है। ये देखकर युवराज कहता है, अब बहुत हो गया। ऐसा कहते ही युवराज की आंखें लाल हो जाती है। युवराज की लाल आंखें देखकर विक्रम भी घबरा जाता है। उसे अभी भी वो रात याद थी जब युवराज की इन्हीं शक्तियों ने पद्मिनी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। विक्रम घबराकर युवराज से कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियां इस पर काम नहीं करेगी और तुम सब यहीं मर जाओगे। युवराज फौरन विक्रम को पकड़कर अपने सामने कर देता है और उसकी आड़ में उस प्रेत को देखने लगता है जो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ था। विक्रम डर से कांपते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? युवराज विक्रम को पीछे से पकड़े हुए कहता है, अपने पावर्स टेस्ट कर रहा हूँ। अगर इसने उस पर असर किया तो अच्छा है और अगर उससे टकराकर वापस आया तो तू खत्म हो जाएगा। और रही बात मेरी, तो मैं तो मर नहीं सकता। विक्रम कहता है, तो तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारे ये दोस्त और सुहानी ये सब मर जाएंगे। युवराज उस प्रेत को घूरते हुए कहता है, वो तो अभी भी मर रहे हैं। ये कहकर युवराज अपनी लाल आंखों से उस प्रेत को एकटक देखने लगता है। युवराज के ऐसा करने पर वो प्रेत अपनी जगह पर जम जाता है और धीरे धीरे उसके चारों तरफ एक लाल रोशनी का घेरा बनने लगता है। विक्रम, निशा और सुहानी ये देखकर हैरान थे। विवेक और समायरा इस वक्त अपने होश में नहीं थे। धीरे धीरे उस लाल रोशनी ने उस प्रेत को हर तरफ से घेर लिया था। अब हवा में लटका वो प्रेत चीखते हुए कभी अभिज्ञान का रूप ले लेता तो कभी उस काले प्रेत का। साफ समझ आ रहा था कि वो चाहकर भी छूट नहीं पा रहा है। ये देखकर विक्रम चैन की सांस लेता है, क्योंकि अगर युवराज की शक्तियां उस प्रेत से टकराकर वापस आ जाती तो विक्रम सोच भी नहीं सकता था कि उसकी क्या हालत होती। युवराज उसके शरीर को ही नहीं उसकी रूह तक तो तड़पा सकता था। अब विक्रम को समझ आ गया था कि युवराज की शक्तियां किस हद तक बढ़ चुकी है, जिसका अंदाजा अब तक खुद युवराज को ही नहीं था। युवराज अपना काम जैसे ही पूरा करता है वैसे ही कुछ अघोरी सिंघनिया मेंशन के अंदर आ जाते हैं। युवराज हमेशा अपने साथ प्लान भी रखता था और ये उसका प्लान भी था जो आज थोड़ा लेट हो गया था। वो अघोरी पहले ही बड़े गुस्से में थे। उसे देखकर विक्रम, सुहानी और निशा तीनों बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक अघोरी गुस्से में युवराज को देखकर कहता है, कहाँ है वो प्रेत जिसे देने का तूने वादा किया था? युवराज अभिज्ञान की तरफ देखता है। उसे देखकर उन अघोरी के चेहरे पर भी एक तरह के भाव आ जाते हैं। जो अघोरी इस वक्त सिंघनिया मेंशन में थे वो अक्सर कुछ शक्तिशाली प्रेतों को कैद करके रखते थे। युवराज की एनर्जी फील करके उन्हें समझ आ गया था कि उनके सामने कोई नॉर्मल इंसान नहीं खड़ा था। उनमें से एक अघोरी कहता है, अब इसे हमें दे दे, सिर्फ इसके लिए हम हिमालय से यहाँ आए हैं। युवराज विक्रम का हाथ पकड़े हुए कहता है, जरूर, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वो काम पूरा करना होगा जो मैंने कहा था। फिर आप इसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जा सकते हो। अभिज्ञान अपना रूप बदलते हुए अभी भी चीख रहा था। युवराज की बात सुनकर वो सभी अघोरी उस हवन कुंड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। युवराज विक्रम को जमीन पर पटक कर कहता है, तूने खुद अपनी शक्तियां इसके साथ जोड़ी है तो तू अभी कहीं भाग नहीं सकता। ये कहकर युवराज विवेक के पास जाता है। विवेक जमीन पर पेट के बल पड़े हुए दर्द से करा रहा था और बड़ी मुश्किल से खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। युवराज उसके पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है और उसकी पीठ से वो खंजर बाहर निकाल देता है। विवेक दर्द से चीख पड़ता है। निशा और सुहानी से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। विवेक की पीठ से बहुत खून बह चुका था। युवराज उसकी चोट पर अपना हाथ रख देता है और हमेशा की तरह कुछ ही पलों में वो चोट ठीक हो जाती है। विवेक का दर्द भी अब पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसके शरीर में कमजोरी थी। विवेक को ठीक करते ही युवराज उसे सुहानी और निशा के साथ छोड़कर समायरा की तरफ बढ़ जाता है। समायरा अब पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। अभिज्ञान ने उस पर बड़ी बुरी तरह से हमला किया था। युवराज समायरा के सर पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है। पीछे से सुहानी की घबराहट भरी आवाज आती है, युवराज सर। समायरा को क्या हुआ है? ये होश में क्यों नहीं आ रही? युवराज कहता है, समायरा ठीक है, वो बस अभी बेहोश है, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी एक चैन की सांस लेती है। अब तक निशा और विवेक भी उनके पास आ गए थे। युवराज उन दोनों से कहता है, समायरा के साथ रहो, और फिर सुहानी को लेकर उन अघोरियों के पास चला जाता है। वो अघोरी दिखने में इतने भयानक थे कि सुहानी उन्हें नजर उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। अगर युवराज उसके साथ नहीं होता तो वो वहां खड़ी भी नहीं हो पाती।
युवराज हवन कुंड के पास एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां जाकर बैठ जाओ। सुहानी घबराहट भरी नजरों से युवराज की तरफ देखती है। युवराज रिलैक्स होकर कहता है, अब सब कुछ कंट्रोल में है, डरो मत। युवराज के कहने पर सुहानी वहां जाकर बैठ जाती है और उस अनुष्ठान में शामिल हो जाती है। वो अघोरी सुहानी को उस प्रेत से हमेशा के लिए आजाद कर रहे थे, जिससे वो उस प्रेत को अपने साथ लेकर जा सके। इधर विक्रम बेसुध होकर जमीन पर बैठा यही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि युवराज अब उसके साथ क्या करने वाला है। युवराज विक्रम के पास जाकर अपने घुटने के बल बैठकर उससे कहता है, सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी इस शरीर से निकालकर इन अघोरियों को दे दूं। तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। कौन कहता है कि आत्माओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युवराज की बात सुनकर विक्रम की रही सही हिम्मत भी टूट जाती है। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सुनकर युवराज उसे एक लुक देकर फिर से उठ जाता है। युवराज इतनी आसानी से विक्रम को जाने देने वाला नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि विक्रम के साथ क्या करना है। कुछ ही देर में वो अनुष्ठान पूरा हो जाता है और वो प्रेत चीखते हुए एक तरह के बोतल के अंदर चला जाता है। बोतल के अंदर जाने के बाद अभिज्ञान की आवाज आनी बंद हो जाती है। सारे अघोरी एक झटके से खड़े हो जाते हैं। सुहानी फौरन उठकर भागते हुए युवराज के पीछे जाकर छुप जाती है। युवराज उनके पास जाकर कहता है, मुझे उससे कुछ सवालों से जवाब चाहिए। अघोरी गुस्से से अपनी ऊंची आवाज में कहता है, ये नहीं हो सकता। अगर ये फिर से बाहर आ गया तो इसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ये कहकर वो सभी सिंघनिया मेंशन से बाहर चले जाते हैं और युवराज उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता। उनके जाते ही विक्रम को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि युवराज ने उसे उन अघोरियों को नहीं सौंपा था। उन सब के वहां से जाने के बाद सुहानी परेशान होकर कहती है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा था और इतने सालों से मेरा इंतजार क्यों कर रहा था। युवराज जमीन पर पड़े विक्रम को देखकर कहता है, ये उसका पाटन है ना, ये किस दिन काम आएगा। युवराज और सुहानी विक्रम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। युवराज विक्रम से कहता है, तो तुझे समझ आ गया होगा कि अब तुझे क्या करना है। विक्रम खौफ भरी नजरों से युवराज को देखते हुए कहता है, मैं और वो सुहानी को इसलिए चाहते थे क्योंकि सुहानी में कुछ क्षमताएं हैं जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, कैसी क्षमता। विक्रम नर्वस होकर आगे कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी शक्तियां सुहानी कंट्रोल कर सकती है। वो अनजाने में ही अपने आसपास हर इंसान की शक्तियों पर अपना प्रभाव डालती है और शायद उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। विक्रम का जवाब सुनकर युवराज, सुहानी, निशा, विवेक दंग रह जाते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।